नमस्कार जोहार, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार संभौर, लेकर के आ गया हूं आपका फेवरेट चैनल रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। और आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम याद करते हैं अपने टीचर्स को, अपने शिक्षकों को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की इस जयंती पर मनाए जाने वाले इस विशेष दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज मैं आपको मिलवा रहा हूं एक ऐसे शिक्षक से जिनके बारे में लगभग पूरा रांची अच्छी तरीके से जानता है। वो किसी भी स्कूल का स्टूडेंट हो रांची के, अशोक सर के बारे में ज़रूर जानता होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अशोक सर एक जाना माना नाम है। खास करके केमिस्ट्री की जब बात आती है तो डॉक्टर अशोक कुमार को बड़े ही प्यार से याद किया जाता है। और बहुत बहुत लोगों का जो केमिकल लोचा है ना, सर के पास ही आकर के ठीक हुआ, जिसमें से एक शख्स मैं भी हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज से 20 साल पहले अशोक सर मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे और मैं उनसे ही केमिस्ट्री पढ़ा। और आज उस केमिकल जो कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर, जो लाइफ की भी कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर अशोक सर नहीं किया। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो खांची में। धन्यवाद सर। हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनके बारे में बता दूं। फिलहाल सर प्रिंसिपल हैं डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल पुंदाग रांची के, और साथ ही साथ केमिस्ट्री तो पढ़ाते ही हैं, समय मिलता है तो। और साथ ही साथ सीबीएसई में भी इनकी काफ़ी अच्छी दखल होती है। कोई भी नीति या कोई भी दिशा निर्देश जो जारी किए जाते हैं, किसी भी तरह के परीक्षाएं जो ली जाती हैं, उसमें सर को आमंत्रित किया जाता है। उनके विचार, उनके सुझाव ज़रूर अमल में लाए जाते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और शिक्षक दिवस पर आपका क्या संदेश होगा अपने सुनने वालों के लिए? ये जो शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस शिक्षकों के लिए, उनके सम्मान के लिए मनाई जाती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बाद में रहे हैं, पहले वो शिक्षक थे और वो हमारे आदर्श रहे हैं। तो उन आदर्श को हम अपने जीवन में अब पद चिन्हों के रूप में मानते आ रहे हैं। और इसके आधार पे आज हमारे शिक्षक हमारे जीवन में जिस तरह के पथ को दर्शाया, दिखाया, उसके आधार पे निश्चित तौर पे आज हम कहीं भी हैं तो अपने शिक्षक को नमन करते हैं और गॉड से भी पहले मानते हैं। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि शिक्षक दिवस में हमेशा शिक्षक से प्रेरणा ली जाती है, इस रूप में कि शिक्षक अपने को एक कैंडल मानता है, मोमबत्ती, जो खुद तो जलता रहता है लेकिन आप तमाम बच्चों को वो रोशनी प्रदान करता है। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि ज्ञान रूपी रोशनी जो है शिक्षक खुद अपने आप को जला करके, तपा करके, गला करके अपने छात्रों को देता है। और वो छात्र जीवन में सफल भी होते हैं। एक अच्छे सफल छात्र के पीछे कहते हैं कि एक शिक्षक का होना बेहद ज़रूरी है। सर जब नीति की बात आती है, अभी मैं बता रहा था कि सीबीएसई के कई सारी नीतियों में भी आप इन्वॉल्व रहे हैं, तो जो नई शिक्षा नीति आई है, जो लागू होने वाली है, आने वाले सालों में लागू होगी, वो समाज के लिए कैसे उपयोगी है? ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट तैयार किया गया है शिक्षाविदों के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री के जस्ट आदेश पर कि न्यू शिक्षा पॉलिसी आफ्टर 34 इयर्स के बाद हमारे देश में लागू किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है स्किल डेवलपमेंट के लिए। एक्चुअली पूरे दुनिया में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी से कैसे जीता जाए, कैसे उसको हम लोग मिनिमाइज कर सके, इसके हेतु नई एजुकेशन पॉलिसी का जन्म हुआ, उद्भव हुआ। और इसके अंतर्गत अधिक से अधिक वेटेज हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट की ओर दिया है, अर्थात थ्योरेटिकल पोर्शन को रिड्यूस किया गया है, जबकि प्रैक्टिकल पार्ट्स, दैनिक जीवन में आने वाली हर तरह की परेशानियों, कठिनाइयों को कैसे ओवरकम करें, ख़त्म करें के लिए ये शिक्षा अमृत के समान होगा। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि ये अमृत के समान होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर समाज में देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि शिक्षा लेने के बाद रोजगार के लिए बहुत समस्याएं देखने को मिली थी पिछले कई सालों में, लेकिन अब वो समस्या दूर हो पाएगी। सर, एक अच्छे शिक्षक में आप कौन कौन से गुण देखते हैं? सर्वप्रथम
शिक्षक को स्वयं एक छात्र के स्थान पे बैठ के मूल्यांकन करनी चाहिए कि बच्चों को क्या चाहिए। तो सर्वप्रथम एक शिक्षक निश्चित तौर पे ज्ञानी होना चाहिए, अनुभवों के आधार पे, भंडारण के आधार पे बच्चों को सही दिशा निर्देशन कर सके, ईमानदार होना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर ये अच्छी क्वालिटी किसी एक व्यक्ति विशेष में है तो निश्चित तौर पे अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सफल होंगे। बिल्कुल सर। और जब शिक्षक के गुणों की बात हुई है तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो बर्तन में हम डालने वाले हैं, दूध, पानी या जो भी, वो बर्तन कैसा होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट के अंदर में जो पात्र की जो पात्रता है वो क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम एक आरोनी की बात आपने सुनी होगी, कहानी खूब सुनी होगी। आरोनी होना ही चाहिए, मतलब आज्ञाकारी होना चाहिए। बिल्कुल। छात्र कोई कमजोर और तेज की बात नहीं समझनी चाहिए। छात्र के रूप में छात्र ग्राही होता है बशर्ते कि वो आज्ञाकारी हो। अगर वो आज्ञाकारी हो, ईमानदार हो अपने कार्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, जैसे आप रहे हैं, आपकी तमाम बच्चे, आपके बैच के जितने भी बच्चे रहे हैं, हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि द स्टार बैच इज़ दिस वन ओनली। तो आई होप कि शायद आपके बैच के सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं दुनिया में और नाम कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चा ईमानदार हो और आज्ञाकारी हो, अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदार हो, तो निश्चित तौर पे वो सफल और सफलतम रहेगा। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप से ईमानदार रहें। आप किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम पढ़ाई करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। बस आप अपने आप से सवाल ज़रूर पूछा कीजिए डेली कि भैया आपने आज सीखा क्या और आज आप नई चीज़ क्या जान करके जा रहे हैं। सर, एक माहौल अभी जो चल रहा है, कोविड का जो समय चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि अब कोई क्लासरूम उस तरीके से नहीं है जहाँ पर टीचर डांट रहा हो आपको। क्लासरूम्स हैं, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इस दौरान स्टूडेंट्स को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम बच्चों को स्वयं मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। सेल्फ असेसमेंट करें वो खुद से, नंबर 1। नंबर 2, ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए वो जागरूक हों। एक सारे समयों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर भिन्न भिन्न कार्यों के लिए वो उसको उपलब्ध कराएं। जैसे खेलना भी उतनी ही ज़रूरी है, योगा भी उतनी ज़रूरी है, मनोरंजन भी ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ इन तमाम चीज़ों के लिए भी वर्गीकरण होनी चाहिए। और जो पढ़ाई जा रही है उसको स्वयं भी अध्ययन करने की क्षमता आनी चाहिए, क्योंकि हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। कई तरह की परेशानियां हमारे जीवन में है, जैसे कि बिजली का ना होना, इंटरनेट की अनुपलब्धता होनी, या एक समय ऐसा खास होता है कि 2-3 भाई बहन हैं घर में और उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन एक ही हो और उनके माता पिता के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा हो। उस समय बच्चे बड़ा मारमत होते हैं अब अनुपलब्धता ऑफ मोबाइल के चलते, जिसके कारण उनकी पढ़ाई संतुलित नहीं हो पाती है। और जिसको दूर करने के लिए बेस्ट तरीका है कि वो बच्चा सेल्फ अध्ययन, सेल्फ रीडिंग स्टडीज़ वो करें, तो निश्चित तौर पे वो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। सेल्फ रीडिंग और सेल्फ स्वाध्यायन जिसको हम लोग कहते हैं, वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। सर, अभी आपने याद किया अपने पुराने बैच को, जो सन 2000 बैच था हम लोगों का, और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स उसमें से निकले। उस नाचीज़ में से एक मैं भी था जिसको आपने गढ़ा और इस काबिल बनाया कि आपके सामने बैठ कर के आपसे ही बात कर पा रहा है। इसमें बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। सर, कोई ऐसा भावुक पल जो आप शेयर करना चाहेंगे आपके स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, या किसी स्टूडेंट की याद में, या किसी बात को जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? ये भावुक पल बड़ा मुश्किल है, लेकिन बस मैं यही कहूँगा कि एक सच्चा शिक्षक और सच्चे छात्र का मिलन और संजोगवश मिलन
ही भावुक पल होता है हमारे लिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरे पास अभी कम से कम 76 करोड़ रुपया है। वो 76 करोड़, एक 76 बच्चे जो मुझ तक पढ़ाई के बाद संपर्क किया विथ एक्सेलेंट पोस्ट एंड अचीवमेंट, तो वो हर एक बच्चा मेरे लिए 1 करोड़ का बियरर चेक है। बिल्कुल। और वो घड़ी मेरे लिए बहुत भावुकतापूर्ण होती है। जैसे कल ही जैसे आपसे संपर्क हुई, आपने संपर्क किया, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी भावुक हो गया था और उद्दलित हो गया था और आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये भावुक पल अक्सर हमारे साथ कम क्रॉस करता रहता है और मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ और चाहता हूँ कि यथाशीघ्र आप लोगों से मुलाकात हो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं और ये संपत्ति भी आपने खुद ही बनाई है, उनको इस काबिल आप ही ने बनाया और इसका पूरा श्रेय हम सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको ही देना चाहते हैं और शिक्षकों को ही देना चाहते हैं। सर, रेडियो खांची के स्टूडियो में आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम रेडियो खांची के महामहिम जितने भी मेंबरान्स हैं उनको भी बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अशोक कुमार जो कि प्रिंसिपल हैं डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल के पुंदाग के, और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज्ञान की बातें और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे थे। आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। थैंक यू।